एक अहम खबर सामने आई है। किसी भी वक्त तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ज़राए-ए-वान सदर का कहना है कि वज़ीर कानून ने आज की मुलाकात में सदर मुमलिकत को हुकूमती मौक़िफ़ हरकायल करने की कोशिश की है। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज अहमद, किसी भी वक्त मुतवक्की है अब आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान? जी, ऐवान सदर के ज़राए तो यही कहते हैं कि किसी भी वक्त सदर मुमलिकत आम इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। सदर मुमलिकत से गुज़िश्ता हफ्ते 3 अहम मुलाकातें हुई थी, जिनमें से एक मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात थी, जबकि उनसे पहले वज़ीर कानून अहमद अली इरफान असलम ने मुलाकात की थी और उन्होंने उस वक्त भी सदर मुमलिकत को कायल करने की कोशिश की थी कि हुकूमत का जल्द इलेक्शन का ऐलान करना चाहती है और आप इलेक्शन का ऐलान ना करें। सदर मुमलिकत ने उस वक्त भी ये हुकूमत की बात मान ली थी, लेकिन आज फिर ज़राए का ये कहना है कि मुलाकात जो हुई उसमें सदर मुमलिकत ने यही मौक़िफ़ रखा कि उनके साथ मुशावरत की जाए और इलेक्शन का ऐलान जितनी जल्दी मुमकिन हो किया जाए। लेकिन ऐवान सदर के ज़राए का ये कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से ताख़ीर की गई तो सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे। ऐवान सदर के ज़राए का ये कहना है कि आर्टिकल 48(5) का सेक्शन ए बहुत वाज़ेह है, जिसके तहत सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना है जो असेंबली रेजोल्यूशन के 90 दिन के अंदर अंदर होगी। लिहाजा किसी भी सूरत में सदर मुमलिकत का ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं दिया जा सकता। ये सदर मुमलिकत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, जबकि वज़ारत कानून ने अपने मौक़िफ़ में ये वाज़ेह किया था कि ये इख्तियार इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 30 में तब्दीली के जरिए इलेक्शन कमीशन को मिल चुका है। ताहम सदर मुमलिकत अपनी बात पर कायम है और वो ये कहते हैं कि ये आम इंतखाबात का ऐलान करना, उसकी तारीख देना सदर मुमलिकत की सवाबदीद है और किसी वक्त भी हमारे सदर के ज़राए का ये कहना है कि सदर मुमलिकत कौम से खिताब करके ये ऐलान कर सकते हैं। जी, ये ऐलान कर सकते हैं, ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद साहब, जैसे कि आर्टिकल 48(5)(a) के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर जे हाउस है, तो फिर भी देख रहे हैं कि जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान है मुतवातर से ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ऐलान किया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, इस पर डेवलपमेंट जो है वो 31 अगस्त को हुई थी। 31 अगस्त को सदर मुमलिकत ने वज़ारत कानून की राय पर मशावरत का आगाज़ किया था और अपनी जुडिशल टीम जो है उनसे मशावरत की थी और उस वक्त ही सदर मुमलिकत को 2 राय दी गई थी। उनको कहा गया था कि या तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रजू किया जाए, उनसे राय ली जाए, या फिर सदर मुमलिकत जो है वो ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि आइन के आर्टिकल 48 के तहत जो है वो सदर मुमलिकत जो है वो इस तारीख का ऐलान कर सकते हैं आम इंतखाबात की। वो इसलिए कि आइन जो होता है वो सबसे सुपीरियर होता है, जो एक्ट होता है वो सुपीरियर नहीं होता और एक्ट जो है वो आइन को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसलिए सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है कि वो इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं और तारीख दे सकते हैं। इस मामले को सदर मुमलिकत ने मजीद मशावरत पर जो है वो छोड़ा। उसके बाद कुछ मुलाकातें भी हुई और ये कहा गया कि और ये तासर मिला कि ये शायद जो सदर की जानिब से तारीख देने का मामला है वो टल गया है और वज़ीर कानून ने उनसे मुलाकात भी की, जिसके बाद ये कहा गया कि वज़ीर कानून ने तमाम तर मामला जो है वो हल कर लिए हैं और मुशावरत से ही ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और इलेक्शन कमीशन इसकी तारीख देगा। लेकिन अब जो डेवलपमेंट नहीं आई है उसके मुताबिक ये आ रहा है कि सदर मुमलिकत शायद किसी भी वक्त जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। वो इसलिए कि मुशावरत का अमल तो उन्होंने पहले मुकम्मल किया हुआ है और आज जो वज़ीर कानून की उनके साथ मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कायल करने की कोशिश की सदर मुमलिकत को कि वो तारीख नहीं दे सकते, क्योंकि वज़ारत कानून जो है वो कह चुकी है और राय दे चुकी है कि इलेक्शन एक्ट के तहत सदर मुमलिकत के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अगर है भी तो वो सिर्फ कौमी असम्बली का है, सूबाई असम्बलियों की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देगा। लेकिन सदर मुमलिकत उनसे कायल नहीं हुए और सदर मुमलिकत ने जो मुशावरत की थी उन्होंने वो कानूनी पॉइंट और आइनी पॉइंट जो है वो उनके सामने उठाए और उनको वज़ीर कानून को कहा कि आइन जो है वो उनको हक देता है और आइन जो है वो सुपीरियर है, इसलिए वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो उस पर जो है वज़ीर कानून जब वापस आए तो उनको ये तासर मिला कि शायद सदर मुमलिकत जो है वो जल्द ही इस हवाले से तारीख का ऐलान करेंगे। तो ये ज़राए ऐवान सदर के ज़राए भी ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत जल्द ही और या कुछ दिनों बाद या कोई हो सकता है कि आज या कुछ घंटों बाद जो है वो तारीख का ऐलान करेंगे। मियां शाहिद, इसके मुतालिक भी बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि वज़ारत कानून भी अपनी राय में
इलेक्शन की तारीख का बाकायदा तौर पर ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सवाबदेद करार दे चुकी है। देखिए, वजारत जो कानून है उससे तो सदर ममलकत ने राय ली थी, क्योंकि जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया था कि वो उनके पास आए ताकि मशावरत की जाए और इलेक्शन का जो है प्रोसेस शुरू किया जाए, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा था और एक उनको जवाब दे दिया था कि वो सदर ममलकत के पास किसी और मैटर के लिए आ सकते हैं, लेकिन तारीख का ऐलान का इख्तियार जो है वो सदर के पास नहीं है, इसलिए वो वहाँ इस मामले में वहाँ पर नहीं आना चाहते। तो उस पर सदर ममलकत ने वजारत कानून से राय ली थी। वजारत कानून ने ये राय दी थी कि सदर ममलकत जो है वो इलेक्शन एक्ट जो तरमीमी एक्ट है उसके तहत तारीख का ऐलान नहीं कर सकते और तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ही करेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका सवाबदीद है और उनका इख्तियार है। लेकिन इस पर सदर ममलकत ने मशावरत की और मशावरत में ये बात सामने आई कि आर्टिकल 48 जो है वो सदर ममलकत को हक देता है और इख्तियार देता है कि वो जो इंतखाबात हैं उनका ऐलान कर सकते हैं। लेकिन वजारत कानून में जो की राय थी और वजीर कानून ने जो वहां जाकर सदर ममलकत को कायल करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अगर सदर ममलकत ऐलान कर भी सकते हैं तो वो सिर्फ कौमी असम्बली की सीटों तक कर सकते हैं, लेकिन जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात है उसका ऐलान नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि जो तरमीमी एक्ट इलेक्शन एक्ट है उसके तहत ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो लेकिन जो सदर ममलकत की जो राय थी या उनको जो राय मिली थी उसके मुताबिक आर्टिकल 48 जो है उनको इख्तियार देता है, तो वो सदर ममलकत ने जो है वो राय साहिब समझी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद भी हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद रहे वक्तन फ़क्तन, आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। माहिर कानून फैसल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे ही सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के है, ये चीज़ सामने आई है, बताइएगा कि वज़ीर कानून ने जबकि आज की मुलाकात में सदर जो के मौक़िफ़ हर कायल करने की कोशिश की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आइन के मुताबिक आर्टिकल 48 में जब एडवाइस पे असेंबली डिसॉल्व की जाती है, जहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है, तो फिर सदर ममलिकत जो है वो आइन के ताबे हैं और आइन के मुताबिक 90 दिनों में उन्होंने जो नए इलेक्शन की तारीख देनी है। तो आइन में तो बड़ा वाज़ेह है ये मामला और इसमें किसी किस्म की कोई जो झोल नहीं है या किसी किस्म की आप कह लें कि इसकी कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है। अब लॉ मिनिस्टर साहब ने उनको क्या एक्सप्लेन किया है, ज़ाहिर ये तो तफसीलात सामने आएंगी तो फिर ये बात की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक इस बात मामले का ताल्लुक है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उस तरमीम का इस मौजूदा सूरत हाल से जो है वो कोई लेना देना मेरी नज़र में नहीं है। और मेरी राय में जो इस वक्त सदर मुमलिकत हैं अपने आइन के तहत वो इस बात पे पाबंद है, यानी उनकी चॉइस भी नहीं है, वो पाबंद है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में उसकी डेट दे। तो अब अगर सदर अपने आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मामला उसके बाद शायद अदालत में जरूर जाएगा। फैसल चौधरी साहब, जैसे कि आपने कहा है कि कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ पर, और अब इख्तियारात की अगर बात की जाए तो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान देना ही बेहतर है या नहीं, क्योंकि आगे जितनी भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये बेहतरीन हल यही नज़र आता है। देखिए, बेहतरीन हल तो किसी भी मुमलिकत को चलाने का एक ही होता है कि जो आइन है उसके मुताबिक चलाया जाए, क्योंकि आइन ही जो है वो एक मैकेनिज्म देता है रियासतों को चलाने का। तो जब आइन के एक मैंडेट है या आइन की एक कमांड है, तो उसमें तो किसी भी ओहदे को, किसी भी ऑफिस को, किसी भी शख्सियत को ये जो है सहूलत हासिल ही नहीं है कि वो ये कहें कि अपनी मर्जी से कोई काम करेंगे। ज़ाहिर जब आइन की कमांड आएगी तो जमहूरी मुआशरों में तो आइन ही पे अमल दरामद होता है और कानून ही सुप्रीम होता है और आइन सुप्रीम होता है। तो अगर उसके मुताबिक काम किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। यही वजह थी कि जब प्रोविंशियल असेंबलीज पंजाब और केपी की तोड़ी गई
تو اس وقت تمام جو سینئر اور جونیئر وکلا جو ہیں اور وکلا کی کمیونٹی خاص کر اس بات کا بار بار یہ اظہار کر رہی تھی، عندیہ دے رہی تھی اس وقت کی حکومت کو بھی کہ یہ اگر آپ نے اس وقت آئین کو اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو آئین شکنی کا ایک دروازہ کھلے گا، اور جس میں بدقسمتی سے جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ تو یہ اس وقت جو ہے اس بات کو نہیں مانا گیا، بہت سارے شور کے باوجود، ریکویسٹ کے باوجود، اور آج جو ہے پھر یہ صورتحال جو ہے اس سے ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ الیکشن آئین کے مطابق وہاں پہ جب کام نہیں کیا گیا تو صورتحال دگرگوں ہو گئی، زیادہ خراب ہو گئی۔ تو اگر آئین کے مطابق چلیں گے تو ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں چلے گا، اگر آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ہم مشکلوں سے باہر نہیں آ سکیں گے، مسائل جو ہیں وہ ہمیں گھیرے رکھیں گے۔